डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब साहनी ने चुनाव प्रचार किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने 56 दिन के कार्यकाल में लिए गए 126 ऐतिहासिक फैसलों के अलावा संकल्प पत्र को भी दोहराया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की। आज मैं आप सबके बीच में ये आशीर्वाद अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और हमारे नागर जी के लिए मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सब कमल का बटन दबा करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। भाइयों, हमें हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना समय मिला है ऐतिहासिक निर्णय उसमें हमने लिए हैं। हमने मात्र 56 दिन का कार्य मिला और 56 दिनों के अंदर मैंने हरियाणा प्रदेश के हित में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मैंने बहनों को कहा 1 अगस्त से आप गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे तो आपके खाते में तुरंत जो 500 रुपए से ऊपर का पैसा है वो हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है हमारी सरकार ने कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने 30 गज का प्लाट शहर के अंदर देने का निर्णय किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। नायब साहनी ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो बोलती है उसे करके भी दिखाती है। 8 अक्टूबर के बाद संकल्प पत्र की सभी बातों को लागू किया जाएगा, सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। और हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं एक गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार का बेटा हूं, मुझे मालूम है किस गति से चलना है और कि मेरी दिशा भी स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है और जो हम बोलते हैं उसको धरातल के ऊपर लागू करते हैं। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार इस रोड मैप को पूरा हमने तैयार किया है। 8 तारीख के बाद इसको लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के जितने किसान हैं और किसान हमारा जो फसल उगाता है उसको 100% MSP पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आप यहाँ से अपने राजेश नागर जी को कमल का बटन दबा करके जतवाने का काम करें, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने भी क्षेत्र की जनता से विकास कार्यों को जारी रखने के लिए बीजेपी को वोट करने की अपील की। हमारी सरकार ने जो काम किए किसी से छुपे नहीं है। चाहे हम बात करें नौकरियों की, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिली। आज काबिलियत के पे नौकरियां मिल रही है, मेरिट पे नौकरियां मिल रही है, बिना पैसे नौकरियां मिल रही है। पहले नौकरियों के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे या पैसे देकर नौकरी लगती थी। हमारे मुख्यमंत्री ने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक। इस तरह से बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हमारे सरकार ने बनाई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, धन जन योजना हो। 45 करोड़ से ज्यादा हमारे एक साथ सभी हमारे लोगों के खाते बैंक में खोले गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ पे कॉलोनियां आती हैं उसमें अगर हम बात करें, 2 हमारे सब स्टेशन बिजली के बने, महिला कॉलेज हमारा बना नचौली में, हमारे विज्ञान भवन का काम चल रहा है जो 400 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा है। ITI हमारी तिगांव में बन गई, 54 ट्रेड जिसमें है, डिजिटल ITI, मॉडल ITI। इस तरह से बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया, बहुत सारे स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई गई। गौरतलब है कि वोटिंग में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो ऐसे में
सभी प्रत्याशी जनता का समर्थन जुटाने के लिए जी जान से जुटे हैं। हालांकि जनता अब किसे सत्ता सौंपती है इसका तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।